नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी श्यामलाल बालगुहेर जी क्षेत्रीय बूथों पर सीधी बात करेंगे। श्यामलाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आज गणेश विसर्जन है, इस महोत्सव आज क्या गणेश विसर्जन भी है और आज जो है ईद उल मिलाद की भी है, तो दोनों त्योहारों पे आपको मेरे क्षेत्रवासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सर, 25 में क्या लगता है, क्या किस तरह से रणनीति बना रहे हैं आप लोग, जिस तरह से केजरीवाल जी आए पैरोल पे वापस? हम डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे जो है पार्टी के उधर से आदेश मिला है कि आप जो है हमारे विधायक जी को भी कहा गया है कि आप मंडल पे अपनी मीटिंगें कीजिए। हमारे को भी बोला गया कि आप बूथों पे जा कर के कार्य करो और 2025 मिशन 2025 की तैयारी कीजिए। हम उस तैयारी में लगे हुए हैं और हम निश्चित रूप से जो है हमारी विजय ज़बरदस्त विजय होने वाली है भविष्य में। सर, मैं आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच में जाता तो वो यही कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे, जिस तरह आप जीतने का वादा कर रहे हो। लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जिस तरह से जेल से आए हैं, मतलब आपके केजरीवाल साहब आते हैं इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं सर? इस्तीफ़ा देने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वो ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर उंगली उठाना और जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचाया, उन्होंने सरकार को गिराना चाह रहे थे, हमारे उसको वो करना चाह रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने कहा भी देख रहे हैं वो बताना चाहते हैं कि मैं कोई सत्ता का लोभी नहीं हूँ, लालची नहीं हूँ। इसलिए वो जो है अपने आप को खुद ही उससे वो देना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं अपने आप। जब वो जेल में थे तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इस्तीफा दे दीजिए, तब इस्तीफा नहीं देते थे। आज जब नहीं दिया, वो सरकार, उनकी नीयत खराब थी, सरकार गिराना चाहते थे, दिल्ली सरकार को छीनना चाहते थे उनसे, उनकी ये नीयत थी, इसलिए वो इस तरह से नहीं करना चाहते थे। कल या परसों अगर इस्तीफा अगर दे देते सर तो अगला सीएम कौन हुआ सर? कैलाश गहलोत जी हो सकते हैं, सुनीता, बताइए। इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो आप हमारे जितने भी जो है विधायक हैं, बड़े-बड़े नाम विधायक दल है, हाँ, जिसमें सुनीता केजरीवाल जी है, कैलाश गहलोत जी है और अतिशी जी है। नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता इस बारे में, मेरे को ये जानकारी नहीं है। बाकी जो भी होगा वो विधायक दल के द्वारा ही होता है, मजबूत होता है। हमारी आम आदमी पार्टी है, पूरे उसको लेके चलती है, जनता का स्वागत करती है, उसके हिसाब से ही वो निर्णय लेते हैं। केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि अब जनता मुझे जिताएगी तभी मैं सीट पर बैठूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो है 100% ठीक है। जनता उन्हें जिताएगी तो वो आ जाएंगे वापस। वो आज कह रहे हैं अगर आप मैं ईमानदार हूँ तो मैं वापस आऊँगा। उन्होंने ये भी बोला है अगर मैं ईमानदार हूँ, मेरी छवि ठीक है तो मुझे वोट देना, वरना वोट मत। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पिछली बार काम के लिए कहा था उन्होंने, काम किया हमने। आज आप दिल्ली में 10 साल के अंदर देख रहे हैं आप कितने बहुत सारे सुधार किए हैं। मगर 10 साल से जिस तरह से हमारी आम आदमी पार्टी से ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रुकावटें डाली गई है कार्य के अंदर, एलडी साहब रुकावट डालते हैं। एलडी साहब अपनी ड्यूटी तो ना करके वो सिर्फ एक विरोधी वाली राजनीति करते हैं, हर समय अड़चन डालने की काम करते हैं, उससे कार्यों में रुकावटें डलती हैं। परेशानी तो आ रही है हमारे को, मगर हम फिर भी जनता के हित में कार्य करते हैं। बिल्कुल, जेल से भी सरकार चलाई है आप लोगों ने? बिल्कुल चलाई है और हम काम कर रहे हैं जनता के हित में। और जनता ये बात समझती है, दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। दिल्ली जो है हमारा मिनी भारत माना जाता है। यहाँ पे लोग सारे ही हिंदुस्तान का एक तरह नेतृत्व करते हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे और वो समझते हैं। इसलिए यहाँ पे इतने छोटे से 40 किलोमीटर के दायरे में 2-2.5-3 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं। बिल्कुल। तो इस बार क्या लगता है सर, दिल्ली का माहौल किस तरफ जाएगा? दिल्ली का माहौल निश्चित रूप से हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ होगी, ये आप देख लेना। हो सकता है कि हम पिछली बारी 62 का या 67 का रिकॉर्ड तोड़ दें। पिछली वाले भी कोई रिकॉर्ड टूट जाए तो उसमें कोई मैं इसको वो नहीं समझ सकता। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार हम अच्छी सरकार बनाने जा रहे हैं सर। वो सब उनकी वो है। जब उनको सत्ता 1993 से 98 के बीच में मिली थी तो उनके 3 सीएम बदल गए थे। उस 5 सालों में उन्होंने क्या करा था, उसके बाद वो सब देख चुके हैं। आज देश में भी उनकी स्थिति क्या है, कितने यहाँ देश के अंदर कानून व्यवस्था उनके हाथ में, वो उनसे संभलती नहीं है। वो क्या संभालेंगे दिल्ली में? बड़े बड़े नेता दिल्ली नहीं संभाल पाए थे। हाँ, नहीं संभाल पाते। मदन लाल खुराना थे, वो आपके वर्मा जी थे और तीसरा वो सुषमा स्वराज जी थी जो काफ़ी सीनियर नेता थे, उनके नहीं संभाल पाए दिल्ली। और हमारे केजरीवाल जी बेखूबी संभाल रहे हैं और आज आपके सामने 2 बार वो इस्तीफा भी देने को तैयार। एक बार पहले इस्तीफा दिया 49 दिन सरकार से चला के, एक बार फिर दोबारा इस्तीफा दे रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े नेता जिस तरह दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, अब तो मेरे को तो लगता है सर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा भी नहीं, सीएम चेहरा। हाँ, बिल्कुल नहीं है। कौन सा चेहरा उनका? कोई है ही नहीं चेहरा उनका। हमारे सिर्फ एक मोदी को
छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा कुछ है ही कुछ नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। दिल्ली उनके पास नहीं जा सकते। दिल्ली तो सिर्फ केजरीवाल को ही लाइक करती है। सब लोग केजरीवाल जी को लव करते हैं, उन्हें ही लाना चाहते हैं और वही आएंगे। सर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सुनी थी, लेकिन अब लोग कहते हैं मोदी जी की सरकार। क्या भाजपा खत्म होती जा रही है? मोदी जी की सरकार चल- मोदी जी अपने आप को जो है अपनी चलाते हैं, तो उस तरह से लोग इसलिए कहने लगे मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो है इस तरह की बातें हैं, तो लोग वो कहते हैं। उनके अपना वो लोकतंत्र को ना मान के अपनी जो है वो दिखाते हैं। कि मैं हाँ, त्रिलोकपुरी की बात कर ले तो सर यहाँ पे जब आप जनता के बीच जाते तो जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता यहाँ पे जो है परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन अब देखिए क्या होता है, तो जनता के हाथ में है। खैर हम क्या बता सकते हैं। तो बाकी हम लोगों के बीच में काम तो कर रहे हैं, काम तो हो रहा है। आम आदमी पार्टी, हम आज भी हमारी आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं और काम तो चल ही रहा है, काम हो रहा है। बाकी सर जो पार्टी चाहेगी वो होगा। जो 25 का चुनाव है, 26 फरवरी में चुनाव होंगे सर, क्या लगता है दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल साहब, नए चेहरे दोबारा से रिप्लाई करेंगे, नए चेहरे लाएंगे, या पुनः जो विधायक हैं उन्हीं को टिकट दे दिया जाएगा? नहीं, ये पार्टी की जो क्या कमेटी पॉलिसी होती है, बनी है हाँ, जो पार्टी की जो कमेटी है हमारी, जो आम आदमी पार्टी की सीनियर शीर्ष नेताओं की जो कमेटी है, वो कमेटी उस पर फैसला करेगी। उस पर जो है उस पर हम नहीं कह सकते कुछ भी। और जो निश्चित रूप से जो कार्य नहीं करेगा, कोई भी विधायक नहीं कर रहा होगा, तो उसको तो टिकट करना है, कटना भी चाहिए उसका टिकट। समस्याओं का अंबार सा दिखता है आपकी विधानसभा में सर? समस्याओं का क्या अंबार है? बस का अंबार तो अगर कुछ आपको ये तो कुछ समस्या नज़र भी आई है, तो सिर्फ एलडी साहब की उसकी वजह से है। उनकी जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्टरों को पैसा नहीं दे रहे हैं, पानी में कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो उन्हीं की वजह से दिक्कत है। हमारी कार्यशैली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से काम कर रही है दिल्ली सरकार जो आपके क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी आए थे सर? नहीं, वो मनीष सिसोदिया जी अभी तक तो आए नहीं है, आ जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जी। हाँ 3-4 महीने अभी आ जाएंगे कोई, जब भी उनको। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं हमने तो इस्तीफा दे ही दिया एक तरह से, डिप्टी सीएम और सीएम ने, तो वो अब घर घर जा जाके प्रचार प्रसार करेंगे सर। हाँ करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। उसमें तो इससे क्या लगता है संगठन मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा। हमारी साख पे, हमारी ईमानदारी पे किसी को शक थोड़ी ना होता है। तो सत्ता को त्याग दिया आपके सामने देखो, पहले भी त्याग है, आप भी त्याग है। सत्ता के लिए तो आए भी नहीं थे, समाज सेवा के लिए आए थे, समाज सेवा के लिए कर रहे हैं हम लोग। जनता के बीच में जाता हूँ तो जनता सर यहाँ पे परिवर्तन चाहती है विधायक के प्रति, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये पार्टी का फैसला है। देखो पार्टी हमारी सब कुछ देखती है, हमारी पार्टी की जो है हर एक पे निगाह है। जो भी आदमी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना है। बाकी काम तो फिर होते हैं, हमारे यहाँ काम होते हैं, ऐसी बात नहीं। पार्टी जिसको भी मौका दिया आप उनके साथ हो? बिल्कुल निश्चित रूप से हम जिसको भी पार्टी मौका देगी, आज से पहले भी जिसको मौका दिया हमने उनका साथ दिया, और आगे भी जब भी मौका पार्टी साथ देगी तो हम उनके साथ। काफ़ी लंबे समय से आपकी एनजीओ चलती है सर, मैंने सुना है। कुछ अपने एनजीओ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर। हमारी एनजीओ 2006 में हमने रजिस्ट्रेशन इसका कराया था। 2006 से लेकर आज लगातार 18-19 साल हो गए। 19 साल में हम लोग समाज सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम अपनी एनजीओ के कार्यालय में ही बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ जो पहुँचे हैं। और हमने यहाँ पर जो है 750 बच्चों को कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दी है, जिसकी वजह से वो बच्चे आज अपने पैरों पर खड़े हो गए, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से कि हमारे यहाँ एनजीओ के थ्रू जब हमारे को दिल्ली सरकार से वो मिला हुआ था, महिला आयोग से ऐड मिलती थी, तो हमने वहाँ पे जो है घरों के 650-700 घरों के ज़्यादा जो है फैमिली के मैटर्स ख़त्म कराएँ जो डिस्प्यूट होते हैं। वो सारे जो बच्चे यहाँ पे आते थे आपके सेंटर में सर, वो सारे त्रिलोकपुरी के ज़्यादातर 80% बच्चे त्रिलोकपुरी के होते हैं। तो उन सबसे जुड़ाव है आप लोगों को? डायरेक्ट बिल्कुल जुड़ाव है, और बच्चे वो हमारे को लाइक करते हैं। परिवार से भी जुड़ना होगा। हमारा हर घर से रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। हम यहाँ 49 साल से रहते हैं। जब ये कॉलोनी बनी थी और ये बिल्कुल प्लेन थी, यहाँ कोई व्यवस्था उस टाइप का नहीं थी। आते तो ये बिल्कुल प्लेन मैदान था। इसको 49 साल पहले 5 फरवरी 1976 को हम यहाँ पर आए थे, जब मैं 13-14 साल का था यहाँ पर रहता था। तो जब उस टाइम पे जब इसे हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम जानते हैं बेहतर इस कॉलोनी को क्या जरूरत है और क्या किस दौर से कॉलोनी गुजरी है। इसका इतिहास भी हमें पता है और उसका भविष्य भी हमें पता है कॉलोनी का। पार्टी सर 25 में आप पे भरोसा करे तो क्या लगता है आप सीट निकाल देंगे? निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कुछ ना कुछ ज़बरदस्त इसमें जो है चेंजिंग लेके आऊँगा, कुछ बदलाव ला के दिखाऊँगा त्रिलोकपुरी के अंदर। जो मुझे बदलाव करना है वो मैं करूँगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे
49 साल बिताए हैं। काफ़ी लंबे समय से हैं आप। हाँ, मैंने बिताए हैं और मैं यहाँ पे जो मैंने देखता हूँ, मैं जो समस्याएं हैं शायद मेरे जो दिल के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं वो जो उनको मैं दूर करना चाहूँगा भविष्य के अंदर। सर ठीक चुनाव से पहले आप नेता तो काफ़ी सारे वादे कर देते हैं, परंतु जब उनको सीट मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो परिवर्तन आ जाता है उनमें। जब आप जनता को किस तरह भरोसा दिला सकते हैं? हम नेता नहीं हैं, हम तो सेवादार हैं और सेवक हैं, भाई हैं, मित्र हैं सभी के। और हम तो यहाँ सेवा करेंगे और आगे भी अब भी करते आ रहे हैं। अब जो इतने साल वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो नेचुरल हमारे बारे में क्या नहीं जानते हैं हम लोग, सब कुछ जानते होंगे और आगे भी हम सेवा ही करेंगे। आगे आएंगे तो हम वो है, नेता है नहीं हम यहाँ पे। वैसे भी मजबूत हुआ पीछे से भी, तो बस हम तो सेवा करने के लिए हैं, सेवा कर रहे हैं, पीछे भी सेवा करिए। चाहे हम आज सत्ता में, आज ठीक है मेरी मिसेज निगम पार्षद है तो भी है, सेवा कर रहे हैं, उससे पीछे भी सेवा कर रहे थे। हमें राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्ड मिला हुआ है, हज कमेटी से अवार्ड मिले हुए हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने मैं सम्मानित कर रखा है। अभी एक महीने पहले ही हमारे को एक ऑस्ट्रेलिया से जो है जयचंद चंदेलिया जी हैं, कोई उन्होंने हमारे को सम्मानित किया है समाज सेवा के उस पर। हम अपना भी कार्य आज भी बेखूबी निभाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर अंत में? दर्शकों का यही है कि आप आम आदमी पार्टी को ही आने वाले भविष्य में चुनें। हमारे केजरीवाल जी जो है 1-2 दिन के अंदर जो भी रिजाइन वो दे रहे हैं, उसके बाद आप जो है आम आदमी पार्टी के ही किसी प्रत्याशी को चुनेंगे, जो भी जिस प्रत्याशी को भी टिकट मिलता है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्याम जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर।